जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट जो है 17 लेकर आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल में होने वाली यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे, विस्तार सब 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक भैया, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में जो है बताता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद चार वेदों में सबसे लास्ट वाला वेद अथर्ववेद है, जो जादू टोना टोटका से संबंधित है। इसको अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे रखा गया, अथर्ववेद को। ठीक है दोस्तों, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जो है जन्म दिया था? माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो दो का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा साल वृक्ष के नीचे। कहाँ नीचे दोस्तों? जो साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक गण के जो है मुखिया थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब आपको चाहना है। सही जवाब डी हो जाएगा हर्ष। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब आपको बताना है। 4 का जो है सी हो जाएगा दोस्तों, भरत मुनि। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर दोस्तों जो है कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 6 का जो है सी हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन जो है बलबन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। इसमें 7 का सही जवाब क्या डी हो जाएगा अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद में औरंगजेब। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सभी बच्चे जानते होंगे, बहुत कठिन नहीं है। तो दोस्तों शाहजहां ने जो है बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल जो है बनवाया था। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है काबुल में, शाहदरा में, दिल्ली में, कुल्दाबाद में। तो 9 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में जो है लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर बताना, 11 का बी हो जाएगा महात्मा गांधी। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। सही जवाब दोस्तों जो है 12 का बी हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने जो है की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो दोस्तों जो है 13 का ए हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। किस किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 14 का बी हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। सही जवाब यहाँ पर बी है। जो कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों? जो है मुंबई में स्थित है। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको जो है अपना गुरु माना था? महात्मा गांधी ने जो है राजनीति में किसको अपना जो है गुरु माना था? तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना गुरु माना था। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वासराय की उपाधि दी गई थी? 16 नंबर आपको बताना है दोस्तों। 16 का डी हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक भैया, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से जो है ग्रहित की गई है? यानी किस देश से जो है दोस्तों जो है लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन बलेसावा संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को जो है शामिल किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आपको बताना है।
दोस्तों जो है 18 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार की जो है गारंटी नहीं देता है? तो दोस्तों जो है व्यवसाय का अधिकार। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक भैया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? सभी बच्चे जानते होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये तीनों है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। ये दोस्तों राज्यों में होता है। ठीक है, यहाँ सही जवाब जो है तीसरा सी हो जाएगा। और संसद किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों जो है 21 का जो है सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों मीरा कुमार को। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना चाहिए 23 के दोस्तों डी हो जाएगा, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। 23 का जो है दोस्तों जो है डी हो जाएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप आपको बताना है। ईवीएम का जो है दोस्तों पूर्ण रूप जो है क्या होगा? 24 का डी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यहाँ जो है 24 का डी हो जाएगा। खंड ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो समिति सदस्यों द्वारा। सही जवाब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये जो है बातें किस अनुच्छेद में जो है कही गई है? तो अनुच्छेद 343 का पहला। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है भैया। वंदे मातरम रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार दोस्तों है। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो 29 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, निम्न होगा। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय दोस्तों जो है कौन है? तो कैस्पियन सागर। सही जवाब 30 का जो है सही जवाब बी हो जाएगा। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है लंदन से होकर बहती है? तो दोस्तों जो है थेम्स नदी। ठीक है। लंदन किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? सीन नदी किनारे स्थित है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की जो है राजधानी क्या है दोस्तों? जो है होनोलुलु। होनोलुलु हवाई द्वीप। हाँ से हवाई, हाँ से होनोलुलु। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। यहाँ 33 बताना है। 33 दोस्तों सही हो जाएगा, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों आपको जो है बताना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है भैया? तो जो है लक्षद्वीप है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है यहाँ पर नहीं है, तो 35 का जो है दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप बताना है। तो जो है 36 दोस्तों ए हो जाएगा, मांजुली द्वीप। सही जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा, नील, मिसिसिपी, अमेजन। तो जो है दोस्तों 37 का सही जवाब ए हो जाएगा, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती मिला के दोस्तों संगम बनता है। ये कहाँ मिलती हैं? जो है प्रयागराज में। अलमटी बांध का निर्माण किस नदी पर जो है किया गया है? किस नदी पर दोस्तों जो है किया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी जो है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? भारत में फैले हुए तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अल्फांसो किस फल की जो है किस्म है? आम, अंगूर, केले, सेब। तो दोस्तों जो है 41 का जो है बी हो जाएगा, आम। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 42 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी जो है बम्बई है। भारत की पैसे वाली राजधानी जो है दोस्तों बम्बई है। वैसे राजधानी नई दिल्ली है, अगर पैसे वाली राजधानी पूछेगा तो आप बम्बई बताएंगे। 43 देखेंगे हम लोग, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है जो है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह, सही जवाब यहाँ पर 43 का भी हो जाएगा। 44 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जबलपुर जो है किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो 45 के डी हो जाएगा बच्चों, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है हुई थी? किस शहर में दोस्तों जो है हुई थी? तो लखनऊ में। लखनऊ क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की भैया राजधानी है लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो 27 आगरा का किला, सही जो यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चारकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों चारकुला जो है क्या है? तो चारकुला जो है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो 49 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, वारिस अली शाह, सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास का नाम से जो है जाना जाता है? 50 का डी हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त अनुलाभ कर है, तो डी हो जाएगा दोस्तों, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? किसमें है दोस्तों? 52 का सी हो जाएगा, नागरिक उड्डयन, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति एक जो है संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ता मूल स्तर का, स्थिर बढ़ा हुआ, अस्थिर घटता हुआ, जो है 53 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, घटता हुआ। ESOP में ई किसका जो है प्रतीक है? ई किसका प्रतीक है? तो ये जो है यहाँ सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा, एम्प्लॉयज। धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में जो है की गई थी? जो है 55 का सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, 1970 का सही जो यहाँ पर सी हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की थी? दोस्तों 57 का ए हो जाएगा, UAPA। व्यापार घाटे से जो है क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से दोस्तों जो है क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, उसी को जो है कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के तहत कौन सा से क्षेत्र पर प्रतिबंध है जो है नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा चाय उगाना। कोणीय विस्थापन किस में मापा जाता है? कोणीय विस्थापन जो है किस में मापा जाता है? रेडियन में जो है मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्नेह प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों 61 का जो है बी हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। चलो भैया हम लोग 62 की ओर चलेंगे। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले के बी रबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध दोस्तों जो है केरल राज्य से संबंधित था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। दोस्तों जो है 64 का सही जवाब बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है भैया? रांची है। 65 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मोडेम, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइवर, मैग्नेटिक टेप। तो 65 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, मॉडेम। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है? 66 नंबर आपको दोस्तों बताना है। 66 का सी हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है?
कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? सांसठ डी हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, जो है 68 का ए हो जाएगा सूर्य में। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की जो है वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की जो है वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन। सही जब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से जो है काटा जा सकता है, तो जो है 70 का ए हो जाएगा सोडियम। दोस्तों सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से जो है काटा जा सकता है, जो है सोडियम होगा। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? जो है जीन कहा जाता है। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में रूप में रूपांतरित करने के लिए जो है दोस्तों जो है किया जाता है, तो 72 का बी हो जाएगा पेप्सिन। हृदय की धड़कन का पता लगाने में इनमें से कौन सा यंत्र सहायक होता है? कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो स्टेथोस्कोप। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का दोस्तों जो है उभयचर कहा जाता है, 74 से हो जाएगा ब्रायोफाइटस। ये बायोलॉजी संबंधी क्वेश्चन था। भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 75 का भैया सही जवाब सी हो जाएगा असम में। असम। निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? कौन सी जो है दोस्तों पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण समस्या नहीं है कौन बताना है आपको? 76 बी हो जाएगा वृक्षारोपण। ठीक है भैया। 2 अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया था, भारत की राजधानी है। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में जो है मौद्रिक नीति जो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है बम्बई में है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? जो है 1969 को, 1969 को। 80 नंबर है योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो जो है 1950 ईस्वी को। अब तो नीति आयोग हो गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10वीं वृद्धि दर जो है कितनी थी? दोस्तों जो है 17.7% भैया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थित है। 82 के जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? जो दोस्तों जो 83 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक जो है कौन कहलाते हैं? 84 का ए हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। इम्फाल किस भारतीय राज्य की जो है राजधानी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी है। ठीक भैया, मणिपुर की राजधानी। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनके जन्मदिवस पर जो है बाल दिवस जो है मनाया जाने लगा बच्चों। नासा द्वारा जो है निर्मित एआई मॉडल सूर्या किस तकनीकी कंपनी के सहयोग से जो है विकसित किया गया है? 287 के हो जाएगा IBM। सही है, यहाँ पर ए हो जाएगा। सदगत पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? 88 नंबर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। 88 से हो जाएगा प्रेमचंद। 89 निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो है मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी। दोस्तों जो है 89 का सही जवाब डी हो जाएगा गुरु पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में जो है आती है? किन महीनों में आती है दोस्तों? जो है मार्गशीर्ष पौष। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो है 1992 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो 92 जो है बी हो जाएगा असम। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड को जो है चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों जो है मिलाना है, तो 93 का जो है डी हो जाएगा। 4 का दोस्तों जो है ए हो जाएगा। 4 का जो है क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा सोनभद्र, चूना पत्थर। 2 का दोस्तों जो है बी हो जाएगा सीसा बालू, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। 1 का जो है सी हो जाएगा ललितपुर, तांबा। बचा जो है
मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर वाले के लिए, तो मिला लीजिए आप लोग। निम्नलिखित गुप्तकाली मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 94 जो है सही जवाब डी हो जाएगा। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो करंट अफेयर्स संबंधित क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा जो है पाली उमरीगर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? दोस्तों 95 हो जाएगा दोस्तों, स्मृति मंधाना को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मई 2025 शंघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में जो है भारतीय टीम ने जो है कितने पदक जीते? कितने पदक जीते दोस्तों? जो है 96 हो जाएगा, 7 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 का हो जाएगा 2585 रुपये कुंतल। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है, तो है 98 का डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा, 1 लाख रुपए। लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य जो है कौन सा है? तो जो है दोस्तों सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, SDG 5। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट जो है कब लागू किया हुआ? तो 2005 में। तो बच्चों ये था जो है प्रैक्टिस से 17 GK GS के यूपी होमगार्ड के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।